उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर आलिशान हज़रात उलमा किराम, बुजुर्गान मजलिस, मेरे दोस्तों और मुस्लिम भाइयों, अभी आप काफी देर से हाफिज़े कुरान के दस्तारबंदी से मुताल्लिक और मदारिसे दीनिया के अहमियत के बारे में आपने बड़े शरह बस्त के साथ हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू के कीमती बातों से आप महसूस हो रहे थे। मैं एक बात आप हजरात से और बिलखुसूस जिम्मेदारान मदरसा से ये बात अर्ज करूंगा कि अल्लाह पाक ने हमें आपको ये हुक्म दिया है कि जिंदगी के तमाम शोबे और जिंदगी के तमाम डिपार्टमेंट में इस्लाम दाखिल करो। हम कहीं पर एक जगह मुसलमान नजर आए, दूसरी जगह मजहब इस्लाम से बाहर नजर आए, ये अल्लाह को मतलूब और मकसूद नहीं है। हमें ये पाबंद बनाया कि अगर हम मस्जिद में मुसलमान हैं, हम शादी ब्याह में भी मुसलमान रहेंगे, हम कारोबारी एतबार से दुकानों पर भी मुसलमान रहेंगे, हम लेन देन के एतबार से भी मुसलमान रहेंगे, हुकूमत के तख्त पर रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे, मजदूर बन के रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे। गरज ये कि जिंदगी के तमाम शोबे में हम मुसलमान रहेंगे, यही मतलब है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, आज हमने इन चीजों को तकसीम किया है और हमने ये समझा हम सिर्फ मस्जिद में मुसलमान रहेंगे, जुमा के दिन मुसलमान रहेंगे, ईदगाह में मुसलमान रहेंगे, लेकिन जिंदगी के और मामलात आएंगे, हमने वहां इस्लाम की परवाह नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मजहब इस्लाम को सबसे पहले जो नुकसान पहुंचा वो इसी जैसे मुसलमान के घराने से नुकसान पहुंचा, जिन्होंने ये समझा कि नहीं, इस्लाम को उसने तकसीम किया है। ये नहीं समझा हम कारोबारी एतबार से मुसलमान रहेंगे, हम दुनियावी तालीम के एतबार से मुसलमान रहेंगे, ये नहीं समझा। इसलिए मैं जिम्मेदारान इदारा, खास तौर से मैं मौलाना हैदर साहब दामत बरकातुहू से याद करूंगा कि आपने मिफ्ताहुल उलूम के प्लेटफॉर्म से आपने ये समझा कि नहीं, हम अपने कौम को हाफिज़े कुरान देंगे, यकीनन उसने दिया, हम आलिम दीन देंगे, यकीनन उसने दिया। तो साथ ही साथ एक फिक्र और भी ओढ़ लीजिए कि हुकूमत के सतह पर जो शोबेजात हैं, हम उन शोबों के अंदर भी हम अपने बच्चों को वहां भेजेंगे, चाहे हमारे कौम के बच्चे कारोबारी एतबार से हो या हाफिज़े कुरान हो या आलिम दीन हो, हम इन बच्चों की भी वहां पर देंगे, ताकि ये बच्चे वहां पर कोई अगर चैलेंजेस आ जाए तो उसका डटकर बाज़ाब्ता मुकाबला करें। कुरान ने जो कहा वाइदू लहुम मस्ततातुम, इन गैरों के मुकाबले की तुम तैयारी करो। एक जमाना था जब फरक़े बातिला दुनिया में वजूद आए और उसने इस्लाम के ऊपर तरह तरह के एतराज़ात शुरू किए, और खास तौर से वो लोग कर रहे थे
जो फलसफे कदीम को और मंतिकों को पढ़े, जिसके नतीजे में उसने इस्लाम में एतराज़ात किए, रुकावटें आई, तो हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्ग ने, हमारे उलमाए कराम ने उन फ़ुनून को सीख कर और जानकर बाज़ाब्ता और उसका मुकाबला किया। आज हम आपके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि आज हुकूमत के सतह पर जो कुर्सियां हैं, उन कुर्सियों पर जाने वाले या तो हमारे अफराद मुसलमान नहीं हैं, और अगर है तो वो इस्लामियात से बिल्कुल नावाकिफ है, जिसके नतीजे में आज इन मुसलमानों को आज इस्लाम के ऊपर एतराज़ात और ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया में मुल्की सतह के ऊपर जहां बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, एक प्रोग्राम ये भी हो रहा है, हम इन्हीं हाफिज बच्चों को, इन्हें आलिम बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाकर आज दूसरे मुकाबला की इम्तिहान में, कंपटीशन में उसे भेज रहे हैं, इस नियत से कि अगर वहाँ जाएंगे और उनके ज़माने में या उनके सामने अगर कोई चैलेंजेस आ जाएंगे तो हम आपका मुहताज नहीं होगा, बल्कि हम आपसे पहले भी उसका मुकाबला कर चुके। जिम्मेदार हजरात जहाँ अपने कौम के बच्चों के लिए ये जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान का हर बच्चा वो दीनी तालीम से मुरस्सा और मुज़य्यन हो जाए, तो साथ ही साथ ये भी फिक्र पड़े कि ज़माने को जिस चीज़ की ज़रूरत है ऐसे अफराद भी पैदा किए जाए। चूँकि एक चलता फिरता इदारा जो आज मुसलमानों के पास मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ दीनी मदारिस के शक्ल में है। अब तक हमारे अकाबिर ने मसाजिद के अइम्मा के लिए, मदारिस दीनिया के असासा के लिए और मकातिब के असासा के लिए सोचा था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम शोबेजात में ये उलमा मौजूद हैं। अब ज़रूरत है वक्त के चैलेंज के एतबार से और शोबों के अंदर अफराद को भेजने की। ये जिम्मेदार हजरात अगर थोड़ी बहुत अपनी कोशिश और मेहनत कर लेंगे, ये काम आसानी से हल हो जाएगा इंशाअल्लाह।